तो मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज और आज हम बात करेंगे मिर्जापुर के सीजन 3 की। अपने पिछले 2 सीजन की तरह ये सीजन भी स्क्रीन पर धमाल मचा रहा है। प्राइम वीडियो पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है ये फिल्म। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज है मिर्जापुर। पिछला सीजन जो सीजन 2 था वो काफी सारे सवाल छोड़कर गया था, लेकिन तीसरे सीजन ने और भी सवाल आपके मन में छोड़ दिए हैं। फिल्म बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है। इसके जो डायरेक्टर है गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लोगों को लगता है कि इस फिल्म में महज वल्गैरिटी है, सेक्सुअल कंटेंट है, अश्लील भाषा का प्रयोग है, इसलिए लोग इसको देख रहे हैं। ये तो एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि एनिमल जैसी जो फिल्म है वो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उसके अंदर वल्गैरिटी के अलावा या वायलेंस के अलावा और कुछ नहीं था। तो इस फिल्म में भी वायलेंस है पिछले 2 सीजन की तरह, लेकिन जब एनिमल जैसी फिल्में आप देख चुके होते हो तो इस फिल्म का वायलेंस भी उसके आगे बहुत फीका फीका सा लगता है। तो ये आपके दिमाग को उतना हिट नहीं करता, क्योंकि इससे ऊपर की स्टेज एनिमल में हम देख चुके हैं। लेकिन साथ ही में ये हमारे मन में ये भी सवाल छोड़ता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हम किस स्तर का वायलेंस अब बर्दाश्त करने लगे। और यदि मिर्जापुर सीजन 3 का वायलेंस हमको अब नॉर्मल लगता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बहुत डिस्ट्रक्टिव इस सोसाइटी में हो रहा है। कहीं ना कहीं हम बहुत नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। ये तो बात होगी मॉरलिटी की, लेकिन फिलहाल हम दोबारा से चलते हैं मिर्जापुर सीजन 3 पर। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। इस बार किरदारों को बहुत दिमाग से लिखा गया है। कास्टिंग फिल्म की जबरदस्त है। इस सीजन की खासियत है, जो मिर्जापुर सीजन 3 है ये याद किया जाएगा। इस फिल्म में गोलू जो कि एक लेडी डॉन है, और जो अली जफर है जो मेन किरदार है गुड्डू पंडित, तो गोलू उनके राइट हैंड की तरह काम कर रही है एज अ लेडी डॉन, और ये किरदार निभाया है श्वेता त्रिपाठी ने। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये सीजन उन्हीं को पूरा डेडिकेटेड है। जबरदस्त अभिनय है, बहुत शानदार काम है। एक नया लड़का आया है इसमें, पल्लव सिंह, जो करीब 5th एपिसोड में एंट्री लेता है और वो एक कवि का किरदार निभा रहा है, एक पोएट का किरदार निभा रहा है। रहीम नाम का लड़का है ये, और वो पहली लाइन जो अपनी कविता की कहता है वो ऐसी कहता है कि जिससे आपकी आत्मा जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए, आत्मा को झकझोर दे। तो पहली जो लाइन है वो आत्मा को झकझोरती है और दूसरी लाइन जो है वो तालियां बटोरती है। दूसरी लाइन में वो गाली गलौज के साथ कविता का समापन कर देता है, जिससे कि लोगों के लिए इंटरटेनिंग बनी रहे। वो किरदार बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा गया है, बुना गया है, गढ़ा गया है स्क्रीन पर, और वो दिखाता है कि हमारा युवा जो है वो किस कशमकश से गुजर रहा है, या किस तरीके की मनोवृत्ति है समाज के एक बड़े हिस्से में, जो ये किरदार दिखाता है। रहीम नाम का किरदार। पंकज त्रिपाठी के बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग फ़ैन हैं। मिर्ज़ापुर सीज़न जो है, मिर्ज़ापुर पूरी वेब सीरीज़ ही पंकज त्रिपाठी के लिए ही जानी जाती। कालीन भैया का उनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है, कालजयी किरदार है। जब तक पंकज त्रिपाठी जीवित रहेंगे उनको लोग कालीन भैया के नाम से जानते रहेंगे। इस वाला जो सीज़न 3 है इसमें उनका रोल बहुत कम है। 6th-7th जो एपिसोड है, 10 एपिसोड है इसमें टोटल इस वेब सीरीज़ में। 7वें एपिसोड में कहीं जाके वो थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, और जो लास्ट एपिसोड है 10th जिसका नाम है प्रतिबिंब, उसमें जाके फिर वो कालीन भैया अपने शेप में आते हैं और फिर वो जो स्क्रीन पर गदर मचाते हैं। वहीं आपको पंकज त्रिपाठी को देखकर मज़ा आएगा। लेकिन ये सीज़न साथ में ये भी सुराग छोड़ देगा कि अगला सीज़न जो होगा, जो सीज़न 4 होगा, वो पूरा पंकज त्रिपाठी के ईद गिदी घूमेगा। वहाँ पर वो इस फिल्म को कहीं ले गए हैं। इसके अलावा इस फिल्म में सीएम जो बनी है ईशा तलवार, माधुरी का किरदार निभाया है। यंग लड़की है, बहुत अच्छा अभिनय है उनका। गुड्डू पंडित, अली जफ़र, उनकी तो बात ही क्या करना, समझ में नहीं आता। हमने अली जफ़र को पहले 3 इडियट में देखा और दूसरी फिल्मों में देखा और फुकरे में भी देखा, कि वो अली जफ़र और मिर्ज़ापुर वाले जो अली जफ़र है उनमें ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आता है। किस स्तर का उन्होंने अभिनय किया है। एक अल्लड़ बाहुबली है जो किसी को कुछ नहीं समझता है, जो अपने भुजाओं पे भरोसा करता है, अपने बल पर भरोसा करता है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बचपना भी दिखाया है, एक इनोसेंसी भी दिखाई है। ये किरदार अली जफ़र ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। अली जफ़र के पिताजी का जो किरदार है राजेश तेलंग ने निभाया है, जो कि एडवोकेट बने रमाकांत त्रिपाठी, और इस सीज़न में वो जेल भी चले जाते हैं। वो किरदार भी देखने लायक है। अब मैं एक किरदार के ऊपर बोलूँगा तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। विजय वर्मा शानदार एक्टर है, त्यागी का रोल उन्होंने किया है। शीबा चड्डा जो अली जफ़र की माँ बनती है, बहुत ज़बरदस्त अभिनेत्री है, उच्च कोटि की कलाकार है। उनकी कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, शीबा चड्डा का काम बहुत भारी होता है, तो इस फिल्म में भी उनका अभिनय ज़ोरदार है।
अब फिल्म ओवरऑल में फिल्म की थीम की बात करूँ, इस वेब सीरीज का जो सीजन 3 है, ये मैंने आपको शुरू में बोला वीडियो के कि बहुत दिमाग से बुना गया सीजन है। इसके अंदर राजनीति और माफियाओं का गठजोड़ तो दिखाया गया है, क्रॉस बॉर्डर बहुत सारी चीज़ें, उनका इन्फ्लुएंस भी दिखाया गया है। एक जगह पे कहीं फिल्म जो मुझे चूकती हुई नजर आती है, जो या मुझे एक भारी चूक जो नजर आती है, और इस बात को पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जरूर समझेंगे कि फिल्म में बाहुबली तो दिखाए हैं, पूर्वांचल में शुक्ला, त्रिपाठी और बिहार के त्यागी भी दिखाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम बाहुबली भी दिखाए हैं जो कि सिर्फ अपने अल्फाज और अपने बोल की वजह से आपको समझ में आते हैं, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन पूर्वांचल में राजपूत और भूमिहार किसानों का भी बहुत वर्चस्व है, तो उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। जब पूर्वांचल को आप इतनी गहराई से दिखा रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त फोटोग्राफी है इसमें, सिनेमाटोग्राफी है संजय कपूर की, क्या उन्होंने सीन फिल्मा है रूरल एरियाज के, देखने लायक है। ऐसा लगता है कि आपके सामने पूरा पूर्वांचल उतार दिया है और मन ही नहीं करता कि ये सीरीज़ कभी ख़त्म हो और आप मिर्ज़ापुर की दुनिया से कहीं बाहर निकले। हालांकि ये दुनिया बहुत गंदी है, इसके अंदर वायलेंस है, वल्गैरिटी है, हर थोड़े समय में कुछ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग मूवी लवर है वो इसमें अपने आप को बड़ा बंधा हुआ पाते हैं। फिल्म को स्टार देने की बात है तो 5 में से 4 स्टार बनते हैं, क्योंकि इसकी जो राइटिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, एडिटिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे इतने किरदारों को गढ़ा गया, बुना गया और पूरी क्लैरिटी के साथ हर एक किरदार को पेश करते हैं। कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जिसको आप बोले कि ये नैतिक रूप से एकदम सही है, एकदम ठीक किरदार है। हर व्यक्ति के दोनों शेड दिखाए गए, ये बहुत कमाल की बात है। मनु ऋषि ने इसमें एक असहाय पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया और वो दिखाता हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की लाचारी को। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिल्माया गया कि किस तरीके से पुलिस नेताओं के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। और माफिया तो समाज में डिक्लेयर्ड होते हैं, बट कुछ कुछ एरियाज ऐसा है यहाँ पे पुलिस लगभग वैसे ही काम करती है जैसे माफिया कर रहे होते हैं, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी मत चूकिए सीज़न 3 को। पिछले 2 सीज़न की विरासत को बहुत बखूबी आगे निभाता है ये तीसरा सीज़न भी। अगला सीज़न का वेट आपसे करते नहीं बनेगा। जैसे ही 10th एपिसोड खत्म होगा आपको लगेगा जल्दी से मिर्ज़ापुर 4th आ जाए, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो मेकर्स ने इसकी कोई डेट भी डिक्लेयर नहीं करी है और साल 2 साल 2.5 साल पता नहीं कितना समय लगता है मिर्ज़ापुर 4 को आने में। फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिल से बनाई गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये एक हल्की सिनेमा नहीं है, ये बहुत भारी फिल्म है। जिस तरीके से वेब सीरीज़ की दुनिया में हम फैमिली मैन को देखते हैं, मनोज वाजपेयी की जो सीरीज़ है, या पंचायत की हम बात करते हैं, तो मिर्ज़ापुर 3 का भी अपना एक फ्लेवर है। बिल्कुल आपको पूर्वांचल की मिट्टी की सुगंध आती रहेगी पूरी फिल्म में, और वहाँ की संस्कृति की झलक तो देखने को मिलेगी ही, साथ में वहाँ क्या राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण पर भी आपकी निगाहें जरूर पड़ेंगी। अब बात करते हैं टेक अवे, इस फिल्म से आप क्या सीख सकते हैं। इस फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें पंकज त्रिपाठी कहते हैं शरद शुक्ला, जो कि गुड्डू पंडित के अगेंस्ट एक किरदार है, जो पूर्वांचल की गद्दी को पाना चाहता है और बहुत अच्छा काम किया उसमें अंजुम शर्मा ने। तो उसको बोलते हैं कि देखो, यदि आपको कहीं भी राज करना है तो सिर्फ बल के बलबूते तो वो नहीं होगा, बल के भरोसे तो वो नहीं होगा। आपको यदि कहीं भी राज करना है तो उसके लिए बुद्धि की भी आवश्यकता है। तो आप पावर के साथ माइंड बहुत आवश्यक है, एक संतुलन होना चाहिए शरीर में। ये इस फिल्म का एक टेक अवे। हालांकि इन जैसी फिल्मों से हम कोई खास टेक अवे निकाल नहीं सकते हैं। कार्मिक चक्र की तो हम बात करती हैं, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, वो आपको इस फिल्म में हर पल दिखेगा कि जैसा कर रहा है वो वैसा भर भी रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसा चाहते हैं कि हमारे साथ हो ज़िंदगी में, हम वैसा ही दूसरों के साथ भी करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छाई मिले, लोग आपके बारे में अच्छी बात करें, तो आप भी लोगों के बारे में अच्छी बात करें और समाज में कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से कंट्रीब्यूट करें। ये सब आप इस फिल्म से टेक अवे ले सकते हैं, लेने वाली बात हो तो। लेकिन फिलहाल इस फिल्म में टेक अवे जैसा कुछ नहीं है। ये एक टोटल कमर्शियल सिनेमा है, दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। फिल्म में हिंसा की एक दाल है जिसमें सेक्स का तड़का लगाया गया, और ये फार्मूला जो है बहुत समय से कारगर है। हमने एनिमल में देखा है, जो इस फिल्म में भी हमको दिखाई देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन 2 पिलर्स पे ये फिल्म टिकी रहती है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, कलाकारों का अभिनय बहुत ज़बरदस्त है, सिनेमाटोग्राफी बहुत उच्च कोटि की है और बहुत इंटरेस्टिंग सिनेमा आपको इंगेज करता है। पहली एपिसोड से मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ जो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 देख रहे हैं या देख चुके हैं, उन्होंने लगभग 2 दिन में ही 10 एपिसोड ख़त्म किए। कोई भी सब्र नहीं कर पाता है कि हम थोड़ा गैप लेके देख लें, एक दिन में 1-2 ही वीडियो देखें, वैसा कोई नहीं कर पा रहा है।
तकरीबन सभी लोगों को ये जल्दी है कि क्या होगा क्लाइमेक्स और एंड कैसा होगा। क्लाइमेक्स लाजवाब है, एंड में फिर से फिल्म बहुत सारे सवाल छोड़ देती है जिसके लिए आपको अगले सीज़न का वेट करना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर लिखिए, और किन फिल्मों का आप रिव्यूज़ चाहते हैं उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिए, हमको कमेंट करिए। और आप हमको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। फ़िलहाल मानसूनी सीज़न है, आपको ये मानसून की रिमझिम बारिश बहुत बहुत मुबारक हो। और यदि आपने मिर्ज़ापुर 3 नहीं देखी और यदि आपको वायलेंस और कुछ ग्रे या डार्क सिनेमा पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन यदि आप एक सिर्फ सकारात्मक सिनेमा देखते हैं या आप हंसी मजाक की फिल्में देखते हैं, वो फिल्में देखते हैं जिससे माइंड रिलैक्स हो, तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। थैंक यू सो मच।